दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में बताते हैं जिसे सुनकर आपके दिल में गहरी भावनाएं और आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये कहानी है राजस्थान की रानी मूमल और अमरकोट के राजा महेंद्र की, जिनकी मोहब्बत ने समय और दूरी की सारी सीमाओं को तोड़ दिया था। यह प्रेम कहानी न केवल प्यार बल्कि संघर्ष और बलिदान की भी है। हालांकि इस प्रेम कथा का दुखद अंत हुआ, लेकिन इसकी यादें हमेशा दिलों में रहेंगी। तो चलिए इस दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी की शुरुआत करते हैं। जैसलमेर की रानी मूमल अपनी अनुपम सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। उनकी खूबसूरती और चतुराई के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। मूमल ने अपनी सुंदरता और आत्मनिर्भरता का उपयोग करते हुए एक ऐसा महल बनवाया जो भूल भुलैया जैसा था। इस महल के ऊपर जाने के लिए कई खुफिया रास्ते थे और यह महल एक रहस्यमयी जगह थी। इस महल में अजगर, शेर, सांप जैसे डरावने जानवर रहते थे, जिन्हें देखकर हर कोई डर जाता था। लोग इस महल में जाने से डरते थे। कहते हैं कि मूमल ने सभा में यह ऐलान किया था कि जो राजा इन सभी डरावने जानवरों से लड़कर मुझ तक पहुंचेगा, मैं उसी के साथ शादी करूंगी। कहा जाता है कि कई राजा यहां मूमल से मिलने आए, लेकिन कोई भी राजकुमारी तक नहीं पहुंच पाता। अगर पहुंच भी जाता तो वह राजकुमारी के सवालों के जवाब नहीं दे पाता था। राजा महेंद्र को शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन वह अपने बहनोई हमीर जडेजा के साथ शिकार करने निकल गए। शिकार का पीछा करते करते दोनों जैसलमेर के लोद्रवा की काक नदी के पास आ पहुंचे। उनका शिकार अपनी जान बचाने के लिए काक नदी में कूद गया। शिकार का पीछा छोड़कर दोनों इधर उधर नजर दौड़ाने लगे। नजर दौड़ाने पर नदी के दूसरी तरफ उन्हें एक सुंदर बगीचा और उसमें बनी 2 मंजिली झरोखेदार मेड़ी नजर आई। आराम करने के इरादे से दोनों ने नदी पार कर बगीचे में प्रवेश किया। महल में प्रवेश करने पर महेंद्र और हमीर को पता चला कि यह महल और किसी का नहीं बल्कि लोद्रवा की राजकुमारी मूमल का है, जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। राजा महेंद्र महल को देखने के लिए बगीचे में अंदर आ गए। वहां उन्हें एक दासी दिखाई दी। दासी ने महेंद्र को रुकने के लिए कहा। वहीं महेंद्र ने कहा कि वह शिकार का पीछा करते हुए यहां आ पहुंचे हैं और थक चुके हैं, इसलिए आराम करना चाहते हैं। आराम करने के बाद महेंद्र और हमीर अमरकोट रवाना होने की तैयारी करने लगे। लेकिन जैसे ही वे निकलने लगे, राजकुमारी का एक सेवक उनके पास आया। उसने कहा कि राजकुमारी आप दोनों से मिलना चाहती हैं, लेकिन एक साथ नहीं, अलग अलग। यह सुनकर महेंद्र हमीर से कहते हैं, आप बड़े हैं, इसलिए पहले आप राजकुमारी से मिलने जाएं। हमीर राजकुमारी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वह राजकुमारी के कक्ष की ओर बढ़ता है, रास्ते में उसे शेर, मगरमच्छ, अजगर जैसे अनेक खतरनाक जानवर मिलते हैं। यह देखकर हमीर तुरंत वापस लौट आता है और महेंद्र को बताता है कि यह कैसी अजीब महिला है जिसने अपनी सुरक्षा के लिए इतने खतरनाक जानवरों को रखा है। यह सुनकर महेंद्र कहते हैं, अब मैं जाऊंगा उस राजकुमारी से मिलने जिसने अपनी सुरक्षा के लिए इतने खतरनाक जानवरों को रखा है। राजा महेंद्र तुरंत राजकुमारी से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वह राजकुमारी के कक्ष की ओर बढ़ते हैं, उन्हें एक बाघ नजर आता है। महेंद्र अपनी तलवार से पूरे जोर से उस पर वार करते हैं और बाघ की खाल में भरा भूसा बाहर आ जाता है। तब उन्हें समझ में आता है कि मूमल उनकी परीक्षा ले रही है। इसके बाद महेंद्र राजकुमारी के कक्ष में पहुंच जाते हैं। वहां वे देखते हैं कि सामने एक सुंदर कन्या खड़ी है, जिसके लंबे लंबे बाल हैं और हिरणी जैसी आंखें। वह ऐसी लग रही थी जैसे काले बादल में बिजली चमक रही हो। वह कन्या और कोई नहीं, लोद्रवा की राजकुमारी मूमल थी। महेंद्र मूमल को देखकर अभिभूत हो जाते हैं। उनकी नजरें मूमल से हट ही नहीं रही थीं। इधर मूमल भी इस ऊंचे कदकाठी के सुंदर नवयुवक को देखकर आकर्षित हो जाती है। आखिर मूमल ने नजरें नीची कर महेंद्र का स्वागत किया। दोनों ने खूब बातें की। बातों बातों में दोनों एक दूसरे को कब दिल दे बैठे, पता ही नहीं चला। और नहीं पता चला कि कब रात खत्म हो गई और कब सुबह का सूरज निकल आया। सुबह महेंद्र राजकुमारी मूमल से अमरकोट जाने की इजाजत मांगते हैं। इस पर राजकुमारी मूमल महेंद्र को रोकती है और उनके सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रख देती है। महेंद्र कहते हैं, मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि महेंद्र की पहले से ही 6 रानियां थीं। महेंद्र का मूमल को छोड़कर वापस जाने का मन तो नहीं था, पर फिर महेंद्र मूमल से वादा करता है कि वह रोज उनसे मिलने आएगा। पूरे रास्ते महेंद्र को मूमल के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। अमरकोट पहुंचने के बाद महेंद्र को एक चिंता सता रही थी।
वह सोचता है कि उसने मूमल से रोज मिलने का वादा तो कर दिया, लेकिन वह अमरकोट से लोद्रवा के बीच की 100 मील की दूरी रोज कैसे तय करेगा। इसी चिंता के साथ वह पहुंच जाता है एक ऊंट पालक के पास और उसे कहता है कि क्या कोई ऐसा ऊंट है जो शाम ढलने के बाद जैसलमेर लोद्रवा पहुंचा दे और सुबह होने से पहले अमरकोट छोड़ दे। महेंद्र की बात सुनने के बाद ऊंट पालक अपना सबसे तेज चलने वाला ऊंट महेंद्र को दे देता है। अब इस तेज रफ्तार के ऊंट पर सवार होकर महेंद्र रोज मूमल से मिलने जाता और सुबह होने से पहले वापस अमरकोट लौट आता। यह सिलसिला लगभग 8 महीने तक चलता रहा। अब धीरे धीरे महेंद्र की सभी रानियों को शक होने लगता है। एक दिन सभी रानियां मिलकर सबसे छोटी रानी के पास जाती हैं और महेंद्र का हर रात गायब होने का कारण पूछती हैं। क्योंकि महेंद्र पिछले 8 महीनों से अपनी रानियों को समय नहीं दे पा रहा था, इसी बात ने उनके मन में शक पैदा कर दिया था। सभी रानियां छोटी रानी के पास पहुंचती हैं और उनसे महेंद्र के बारे में पूछती हैं, लेकिन छोटी रानी को भी नहीं पता था कि महेंद्र रात को कहां जाते हैं। अब सभी रानियां मिलकर अपनी सास के पास जाती हैं और उन्हें महेंद्र के रात में गायब होने के बारे में बताती हैं। तब उनकी सास छोटी रानी से पूछती है कि जब महेंद्र सुबह आता है तो वह कैसी हालत में होता है। छोटी रानी बताती है कि महेंद्र पूरी तरह से भीगा हुआ होता है। महेंद्र की मां छोटी रानी से कहती है कि अब जब महेंद्र भीगा हुआ आए तो उसके बालों से टपका हुआ पानी उन्हें लाकर दिखाए। छोटी रानी अब बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसे कहा गया था। वह महेंद्र के बालों से टपका हुआ पानी एक बर्तन में इकट्ठा कर अपनी सास को देती है। जैसे ही महेंद्र की मां उस पानी को छकती है तो उन्हें पता चल जाता है कि यह पानी तो काक नदी का है, जिसके पास राजकुमारी मूमल का महल है। और वह समझ जाती है कि महेंद्र रोज रात को उस क्षेत्र की राजकुमारी मूमल से मिलने जाता है, जो कि बहुत सुंदर है और उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं। अब जब यह बात महेंद्र की रानियों को पता चलती है तो ईर्ष्या से जल भुन चुकी महेंद्र की पत्नियों ने चीतल के पैर तुड़वा दिए। जब महेंद्र को इस बात का पता चला तो उन्होंने फिर से तेज रफ्तार वाले दूसरे ऊंट की तलाश की, लेकिन इस बार उन्हें एक ऊंटनी मिली जो तेज तो थी, लेकिन उम्र और अनुभव कम होने की वजह से उसे रास्तों की जानकारी कम थी। बहरहाल रात को महेंद्र एक बार फिर मूमल से मिलने निकल पड़ा और जैसा कि अंदेशा था, वह रास्ता भटक कर लोद्रवा की जगह बाड़मेर पहुंच चुका था। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने दुगुनी रफ्तार से ऊंटनी को लोद्रवा की दिशा में हाँका। इस बीच रात बहुत हो चुकी थी और मूमल सहेलियों के साथ महेंद्र का इंतजार करके सो चुकी थी। उस समय मूमल की बहन सुमल भी उनके साथ थी। सहेलियों के साथ दोनों बहनों ने देर रात तक खेल खेले थे। सुमल ने खेल में पुरुषों के कपड़े पहन पुरुष का अभिनय किया था और वह बातें करती करती पुरुष के कपड़ों में ही मूमल के पलंग पर उसके साथ सो गई थी। दोस्तों, अब महेंद्र मूमल की प्रेम कहानी में एक भयानक मोड़ आता है। जैसे तैसे महेंद्र मूमल के महल पहुंचता है। जैसे ही वह मूमल के कक्ष में घुसा, उसने देखा कि मूमल किसी पुरुष के साथ सो रही है। यह दृश्य देखते ही उसे लगा जैसे उसे एक साथ हजारों बिच्छुओं ने काट खाया हो। उसके हाथ में पकड़ा चाबुक वहीं गिर जाता है और वह चुपचाप उल्टे पांव अमरकोट लौट जाता है। वह मन ही मन सोचता रहा कि जिस मूमल के लिए मैं प्राण तक न्योछावर करने के लिए तैयार था, वह ऐसी निकली। जब मूमल सुबह उठती है तो उसकी नजर महेंद्र के हाथ से छूटे चाबुक पर पड़ती है और वह समझ जाती है कि महेंद्र यहाँ आया था और उन्हें बिना मिले राजा महेंद्र के लौट जाने की वजह भी पता चल गई थी। राजकुमारी मूमल कई दिनों तक राजा का इंतजार करती रही, लेकिन महेंद्र नहीं आए। राजकुमारी ने खाना छोड़ दिया, श्रृंगार करना छोड़ दिया, लेकिन राजा नहीं लौटे। दूसरी ओर महेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर मूमल ऐसा कैसे कर सकती है। राजकुमारी ने राजा को कई खत लिखे, लेकिन महेंद्र तक चिट्ठी पहुंचने से पहले उसकी पत्नियां उन्हें फाड़ देती, जिसके बारे में राजा को भनक तक नहीं लगती थी। अब मूमल का सब्र टूट चुका था। इसी के साथ मूमल अपने कुछ सैनिकों के साथ अमरकोट के लिए रवाना होती है, महेंद्र से मिलने के लिए। राजकुमारी मूमल महेंद्र के महल के बाहर पहुंच जाती है और अपना पैगाम महेंद्र को भिजवाती है कि राजकुमारी मूमल उनसे मिलने आई है। महेंद्र को मूमल से अब भी नाराजगी थी। महेंद्र के पास मूमल का पैगाम पहुंचता है, लेकिन नाराजगी के कारण महेंद्र पैगाम भिजवाता है कि उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह राजकुमारी मूमल से नहीं मिल सकते। लेकिन मूमल को महेंद्र से किसी भी हाल में मिलना था।
जिसके कारण मूमल अमरकोट में ही रुक जाती है। अगले दिन मूमल फिर महेंद्र से मिलने के लिए उनको पैगाम भिजवाती है, लेकिन एक बार फिर महेंद्र की तरफ से मना कर दिया जाता है। इसी तरह मूमल अमरकोट में रहकर ही महेंद्र को पैगाम लिखती रही। एक बार तो महेंद्र को इच्छा होती है मूमल से मिलने की, लेकिन फिर उस रात का दृश्य महेंद्र की नजरों के सामने आ जाता है, तो मूमल से मिलने की इच्छा वहीं समाप्त हो जाती है। अब मूमल को लगता है कि उसके हर पैगाम का जवाब ना में आ रहा है। तब मूमल गाने वाले संदेश वाहकों का सहारा लेती है। ये संदेश वाहक मूमल का संदेश लेकर महेंद्र के महल पहुंचते हैं। संदेश वाहक महेंद्र के सामने गाना गाकर उस रात की सच्चाई बताते हैं। गाना सुनकर महेंद्र सोचते हैं कि हो सकता है मूमल सच्ची हो, इसलिए वह मेरी इतनी प्रतीक्षा कर रही है। अब महेंद्र की भी मूमल से मिलने की इच्छा होती है, लेकिन मिलने से पहले महेंद्र सोचते हैं क्यों न मूमल के प्रेम की परीक्षा ली जाए। तब राजा ने एक संदेश मूमल के पास भेजा कि महेंद्र को सांप ने डस लिया है और उनकी मृत्यु हो गई है। यह संदेश राजकुमारी तक पहुंचा और यह सब सुनने के बाद मूमल वहीं गिर पड़ी। साथ ही कई बार महेंद्र महेंद्र पुकारने के बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दूसरी ओर जब यह खबर राजा तक पहुंची कि महेंद्र के वियोग में राजकुमारी मूमल ने प्राण त्याग दिए हैं, मूमल की मृत्यु की खबर ने महेंद्र को पूरी तरह से तोड़ दिया था। राजा भी रेत के टीलों में रोते रोते मूमल मूमल करते रहे और एक दिन उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, इस तरह एक अनोखी प्रेम कहानी का बेहद दुखद अंत हुआ, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि मूमल महेंद्र के मिले बिना ही इस प्रेम कहानी का अंत हो जाएगा।